हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हो, ठीक, मैथमेटिक्स अंतिम प्रहार नाम से चल रहा है ये, जिसमें हम चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाई क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ठीक, तो आज इस अंतिम प्रहार मैथमेटिक्स क्लास 12 में आज हम लेकर आए हैं चैप्टर का जो अगला कंडीशन है आपका, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसके हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे जिनको आपको जो है अच्छे से तैयार कर लेना है। और ये सारे क्वेश्चन आपके पीवाई क्वेश्चन होते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, समाकलनों का अनुप्रयोग। ठीक, और इस एक वीडियो में हम पूरा सिलेबस को कवर करने वाले हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं इसमें। जब से आपका ये जो है चैप्टर छोटा हो गया तो बहुत छोटे हैं, कुछ लिमिटेड क्वेश्चन है। बस इन्हीं क्वेश्चंस को आप इस मैथमेटिक्स के अंतिम प्रहार में तैयार कर लो, आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट करते हुए हम लोग सीधे से क्वेश्चंस पे आते हैं। तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं और किस तरह से हमें इसका सलूशन करना है। ठीक, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन्स इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। ठीक, तो ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हिंदी मीडियम वाले भाई ध्यान दे लो कि क्या लिखा है। परवल है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे हमें इस क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसको थोड़ा सा हम लोग पतला कर देते हैं, बहुत ज़्यादा मोटा है। ठीक, ये हो गया। तो चलिए सबसे पहले क्या करना होता है कि इस क्वेश्चंस में जो पैराबोला दिया गया है, परवलय का समीकरण, वो तो यहाँ से हमें करना क्या है, सबसे पहले इस इक्वेशन से y की वैल्यूज़ निकाल लो। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो यहाँ से अगर हम इसका इक्वेशंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा रूट और ये हो जाएगा 4ax। ये हो गया। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, 4a कांस्टेंट बाहर कर दो। तो इसे आप ये भी लिख सकते हो, y इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा a और ब्रैकेट्स मतलब अगला जो हो जाएगा रूट x। ठीक, इसको मान लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब इसके बाद आपको करना क्या है, इसका फिगर ड्रा कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इसका फिगर ड्रा करना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। ठीक, ये देखिए ये हो गई वाई एक्सेस और ये हो गई एक्स एक्सेस। ठीक, अब इसके बाद आपको करना क्या है, ये एक्स हो गया। ठीक, ये एक्स एक्स डैश हो जाएगा और ये वाई और ये वाई डैश हो गया। ठीक, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, इनको हमें सॉल्व करना है। ठीक, ये ठीक, अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे एक पैराबोला बना देते हैं। ठीक, तो पैराबोला बनाना है भाई। तो ये बन गया है। अब इसमें हमें क्या करना है, नाभिलंब खींच देना है। तो ये हो जाएगी नाभिलंब। ठीक, ये हो गई नाभिलंब। अब इसके बाद आपको करना क्या है, ये जो आपकी इक्वेशन हो गई, ये हो गई एक्स इक्वल टू ए। ठीक, और ये आपका जो है पॉइंट हो जाएगा ये। ठीक, एस और जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, 0। ये हो गया। ठीक, तो ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा 0, 0
ठीक। तो ये पॉइंट ओ हो गया। अब हमें जो एरिया फाइंड करनी है वो किसका है, तो ये जो आपका होगा। तो इस क्वेश्चंस में जो कहा गया है वो क्या है कि उसके नाभिलंब से घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस नाभिलंब के द्वारा जो एरिया आपका जो है शेडेड होगा, यानी ये वाले पार्ट, इस एरिया इसका हमें एरिया फाइंड करनी है, ये वाले भाग का। ठीक, इस वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, इसका नेम कर देते हैं। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम एल दे दो और इस पॉइंट का नेम एल डैश दे दो। ठीक, ये हो गया। ये आपका यह सही है। ठीक, यहाँ फिर से मैंने लिख दिया ये एस। ठीक, इसके कोऑर्डिनेट हो गए। तो हमें इसी का एरिया फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे, तो शेडेड पार्ट का हमें एरिया निकालना है इसके द्वारा जो बाउंडेड एरिया है। ठीक, तो कैसे निकालोगे, तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल एरिया। ठीक, क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंट्रीगेट। और यहाँ पे देखो डबल पार्ट है, ये देखो इसमें एक ये आपका एक एरिया ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। तो इसने का हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, एक का निकाल करके दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सीधे से आप इसका डायरेक्ट लिखोगे 2 इंटू क्या हो जाएगा। अब इसकी जो लिमिट होगी वो क्या होगी, तो मूल बिंदु से यहाँ एस तक का निकालना है। तो हमें क्या करना है, 0 टू ए। तो इसकी जो लिमिट हो जाएगी वो क्या होगी, 0 टू ए। और ये हो जाएगा वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक, चलो इसकी वैल्यूज़ पुट कर दो। तो क्या हो जाएगा 2, और वाई की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 टू ए, और वाई की वैल्यूज़ हो जाएगी कितना, तो वाई की वैल्यूज़ हमने आपको यहाँ पे निकाल के दिखाया था, ये है 2√a√x। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√a इंटू √x dx, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। ठीक, √a कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेट 0 टू ए, और यहाँ हो गया √x। तो √x इंटू डी एक्स। तो मैंने आप लोगों को √x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बताया कैसे करना है। अगर नहीं करना तो इसको क्या करिए, आपको पता है x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अब इसमें क्या होती, पावर ऐड हो जाएगी। तो क्या बताया था इसको, तो इसको आप क्या लिखेंगे, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एरिया, यानी ए इक्वल टू हो गया 4√a। और यहाँ पे जब इसका हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसे लिखेंगे x की पावर 3/2, और नीचे भी हो गया आपका 3/2। ठीक, और यहाँ पे लिमिट क्या होगी, 0 टू ए हो जाएगी। ठीक, अब इसके बाद आपको करना क्या है, जो कांस्टेंट है इसको बाहर कर दो। तो यहाँ पे हमारा वैल्यूज़ कितना हो गया, 4√a, और ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2/3। और जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा a की पावर 3/2 माइनस, अब यहाँ जीरो लिमिट पुट करेंगे तो जीरो, अब जीरो की पावर चाहे जितनी हो जीरो ही हो जाएगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 अपॉन 3, और ये हो गया √a, और a की पावर 3/2। तो a की पावर 3/2 इसका मतलब ये होता है a√a। ठीक, ये होता है। तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू √a। ठीक, अब इसको √a से √a मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और a से a जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा एरिया जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो a इक्वल टू हो गया 8/3 a², ये हो जाएगा। और इसकी यूनिट भी लिख देना भाई, वर्ग इकाई। ठीक, ये हो जाएगी जिसे हम स्क्वायर यूनिट बोलेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चंस का जवाब लिख देना। तो ये हो गया इस क्वेश्चंस का राइट आंसर। ठीक, इस तरह से हमें इसका आंसर देना है। ठीक है ना, ये हो गया आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा स्लो बताया लेकिन अच्छे से आप इसको करना सीखो। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन और इनको अच्छे से करना सीखो।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान दीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो इस क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहा है। उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x=0 एवं x=2 पाई के मध्य वक्र y=cos x से घिरा हुआ है। ठीक, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन्स बाउंडेड बाय द कर्व y=cos x बिटवीन x=0 एंड x=2 पाई। ठीक, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है। तो कैसे देना है आइए देखते हैं। तो ये भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा। ठीक, तो सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। तो इसमें जो गिवन है वो क्या है, तो इसको अगर हम लिखें तो y= क्या लिखा हुआ है, cos x। ठीक, और इसकी जो कंडीशंस दे दी गई हैं तो वो क्या दिया गया है, x=0 एंड x=2 पाई। ठीक, ये है। तो यहाँ तक कि हमें वैल्यूज़ निकालनी है। तो इसको हम करेंगे क्या, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम फिगर ड्रा कर लेते हैं। ठीक, फिगर कैसे ड्रा करना है ये देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गई। ठीक, और दूसरी लाइन हमारी जो होगी वो कौन सी हो जाएगी, ये होगी। ठीक, वर्टिकल लाइन, और ये आपकी ओरिजिन पॉइंट हो जाएगी। ठीक, अब इसमें करना क्या है, अगर हम यहाँ cos x का ग्राफ ड्रा करें। ठीक, cos x का क्या करें, ग्राफ ड्रा करें तो कैसा होगा ये देखते हैं। ठीक, तो पेंसिल ले लेते हैं, ये हो गया। तो अब cos x का जो ग्राफ होता है वो कैसे बनता है, कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे ये जाके यहाँ बन जाएगा। ठीक, तो फिर से ये ऐसे ये हो गया। ठीक, इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो कंडीशंस दिए हैं ये, ठीक, ये तो कंडीशंस होगा, इसको हटा देते हैं पहले थोड़ा सा। ये पार्ट है ना, ये हो गया। तो यहाँ तक का हमें एरिया फाइंड करनी है। अब अगर हम यहाँ से इसकी बात करें तो ये कंडीशंस दे दिए हैं और यहाँ पे हमें इसकी वैल्यूज़। तो चलिए देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारा क्या होगा, 0, यानी कि मूल बिंदु हो गया। ठीक, और ये जो आपकी वैल्यूज होगी ये वाली पार्ट, ठीक, ये हमारी कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी π/2। ठीक, और अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी तो ये पूरा हमारा कितना हो जाएगा, 3π/2। ठीक, और अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो ये वाला कंडीशंस हमारा जो हो जाएगा ये कितने पे आ गया, 2 पाई पे आ गया। ठीक, तो 0 2π/2 3π/2 और ये हो गया। ठीक, इस तरह से फिगर ड्रा कर लेना। और हमें जो एरिया फाइंड करनी है ये पूरा है, ये वाला एरिया फाइंड करनी है, ये एरिया फाइंड करनी है। ठीक, और ये एरिया फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारी जो लिमिट का कंडीशंस है वो ये होगा। तो एक यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से ये, और फिर यहाँ से ये, इतनी कंडीशंस हमें फाइंड करनी है। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो क्या होगा, आइए देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा कंडीशंस क्या बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल एरिया, ठीक, इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेट 0 to π/2। यानी यहाँ पे हमारी लिमिट जो होगी ये इतने, तो यहाँ पे आपका कंडीशन ये हो गया 0, तो 0 से यहाँ π/2 ये हो गया। ठीक, तो पहला, फिर π/2 से 3π/2 ये हो जाएगा, और फिर अगला हो जाएगा 3π/2 से 2 पाई है। तो अगर हम मान लेते हैं ये वाला हमारा एरिया जो है ये y1 है, ये एरिया हमारा y2 हो जाएगा, और ये वाला एरिया हमारा क्या होगा, y3 होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। तो इसकी वैल्यूज़ हमें निकालनी है, तो y1 y2 और y3 की। ठीक, आइए देखते हैं कंडीशंस क्या बन रहा है। तो यहाँ हमारा एरिया हो गया y1। ठीक,
इसके बाद क्या हो जाएगा, अगला कंडीशंस हो गया प्लस, यहाँ हो जाएगा dx प्लस, अगला हो गया 0 to पाई, 0 नहीं, पाई/2 से 3 पाई/2 होगा, ठीक। और ये कंडीशंस हो गया y2 dx, और लास्ट कंडीशंस हमारा बन जाएगा प्लस इंट्रीगेट, ये हो जाएगा 3 पाई/2 से कितना 2 पाई तक, और ये हो जाएगा y3 dx। तो ये 3 पार्ट में है, तो इसी का हमें एरिया फाइंड कर लेनी है। इसका एरिया फाइंड हो जाए बस क्वेश्चंस का सलूशन हो जाएगा, ठीक। तो आइए चलते हैं कंडीशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग इनकी वैल्यूज़ रख देते हैं, तो हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, cos x है, ठीक। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ हमें cos x के फॉर्म में रखनी है, तो चलिए रख देते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक। तो ये कंडीशंस हो गए हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं, ये हो गया, ठीक। आइए देखते हैं क्या हो जाएगा, एरिया A इंट्रीगेट 0 to पाई/2, ये हो गया। यहाँ पे जब y1 की वैल्यूज रखेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x dx, ठीक, ये हो गया। फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस इंट्रीगेट, और ये कंडीशंस हो गया हमारा पाई/2 से 3 पाई/2, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, नेगेटिव कंडीशंस में, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस cos x dx प्लस इंट्रीगेट 3 पाई/2 से 2 पाई, और ये वैल्यूज हो गई cos x dx, ठीक। चलो भाई इनका इंट्रीगेट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एरिया A cos x का इंट्रीगेट होता है sin x, तो यहाँ हो जाएगा sin x, ये हो गया sin x, ठीक, sin x, और लिमिट क्या हो गई 0 to पाई/2, ये हो गई, ठीक, पाई/2। फिर क्या हो गया, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और कॉस का हो गया फिर से माइनस साइन एक्स, ठीक, माइनस नहीं होगा प्लस ही होगा साइन एक्स, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, इसकी लिमिट हो जाएगी पाई/2 से 3 पाई/2, और फिर यहाँ पे हो गया प्लस साइन एक्स, और इसकी लिमिट हो गई 3 पाई/2 से 2 पाई। चलो वैल्यूज़ पुट कर दो यहाँ पे, तो जब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या कंडीशंस बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका साइन पाई/2 माइनस का 0, माइनस यहाँ पे जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो साइन 3 पाई/2 माइनस साइन पाई/2, और यहाँ हो गया प्लस, यहाँ पे लिमिट हो जाएगा साइन 2 पाई माइनस साइन 3 पाई/2, ये इस तरह से लिमिट अप्लाई कर देंगे। अब इसको हमें क्या करना है, अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो साइन 90 की वैल्यूज़ आपको पता है कितना होता है 1, तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया A = 1 - 0, ये हो गया, ठीक। फिर यहाँ क्या लगा हुआ है, माइनस, अब आपको पता है साइन 3 पाई/2, ठीक, तो साइन 3 पाई/2 की वैल्यूज़ होती है -1, यहाँ माइनस, और साइन 90 की वैल्यूज़ 1 हो गई, ठीक, प्लस फिर यहाँ पे जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो अगले कंडीशंस में जो दिया गया cos 2 पाई, यानी कितना हो गया 360, और cos 2 पाई की वैल्यूज़ होती है 0 माइनस, और यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक। तो इसको सॉल्व करने पे हमारा कंडीशंस क्या हो जाएगा, तो A हो गया 1 - 0 1, -1 -1 -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, और +1 हो गया। ऐड कर लो इसको भाई, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या होगी, A = 4, ठीक है ना, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक।
आई होप आपको इसका सलूशन भी समझ में आ गया होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। ये दिया है, इसमें देखो क्या कह रहा, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, इस क्वेश्चंस का हमें आंसर लिखना है भाई। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा। ठीक, हिंदी में वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है इसका, आराम से आप फाइंड कर सकते हो। ठीक, आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा और कैसे हमें इसका आंसर देना है। ठीक, सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या है इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक फिगर ड्रा कर देते हैं और इसमें क्या फाइंड करना है वो देख लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखें, ये हो गया एक, ये हो गया एक वर्टिकल लाइन और ये हो गई हॉरिजेंटल लाइन। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं, इसमें एक सर्कल बना देते हैं, ये हो गया। ठीक, तो ये हो गया। ठीक, अब इसमें आपको जो एरिया फाइंड करनी है वो किसकी फाइंड करनी है, ये वाले पार्ट की। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस सर्कल का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम इस को जो है क्या कर दें, ये वाले पार्ट इसको, तो जितना इसका एरिया होगा उतना इसका भी होगा, उतना इसका भी होगा, उतना ही इसका भी। तो एक का निकाल करके और इसको फिर क्या करते हैं, जो है 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा। तो अगर ये इसका सेंटर पॉइंट है तो ये आपका जो पॉइंट ए होगा इसके कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, 0, क्योंकि रेडियस हमारी दे दी गई है ए। ठीक, तो ये हो जाएगी। तो इसी का हमें एरिया फाइंड करनी है। तो चलो देखते हैं कैसे हमें इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है, ये वाई और ये वाई डैश। ठीक, तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम वृत्त का इक्वेशन देखते हैं क्या दिया गया है। तो वृत्त का समीकरण, ठीक है ना, सर्कल इक्वेशन, सर्कल इक्वेशन क्या है भैया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हम वाई की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, एक्स को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई इक्वल टू हो जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इसको याद रखना, ये हमारा होगा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करनी है। तो चलिए निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, इसे ए से प्रेजेंट कर देते हैं, तो क्या हो गया, इंटीग्रेट 0 टू ए। ठीक, यहाँ पे ध्यान रखना, तो कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं, तो 4 इंटू एक पार्ट का जो है एरिया निकालेंगे, तो 0 टू ए और ये हो जाएगा वाई डी एक्स। ठीक, अब यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यूज रख देते हैं, तो ए इक्वल टू हो गया 4 और यहाँ पे वाई की वैल्यूज रख दीजिए, तो 0 टू ए और वाई की वैल्यूज़ क्या होती है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो है, अभी अभी निकाला था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हो गया, इनटू क्या हो जाएगा डी एक्स। ठीक, अब यहाँ पे ये फार्मूला ही होता है, क्या होता है फार्मूला, तो ध्यान दीजिए। ठीक, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है इंटीग्रेट रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसकी वैल्यूज़ होती है 1/2, ब्रेकर लगाओ यक्स, फिर पूरा रूट वाला वैल्यूज़ लिख दो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
फिर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक, तो ये होता है इसका फार्मूला। तो इसी फार्मूले पे हमें इसको पुट कर देना है। ठीक, और फिर इसका एरिया निकाल लेनी है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या होता है इसका एरिया। तो क्या हो गया, ए इक्वल टू 4 इंटू, अब इसकी वैल्यूज हो गई 1/2 ब्रैकेट्स यक्स रूट ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स यक्स बाई ए, और लिमिट क्या हो गई 0 टू ए। ठीक, अब इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दो। ठीक, तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, यहाँ 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 2 जा 4। ठीक, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो गई 2, और यहाँ लिमिट अप्लाई कर दो भैया। तो जब यहाँ ए रखोगे तो ये हो जाएगा ए रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यक्स के प्लेस पे, ठीक है ना, प्लस ए स्क्वायर, और ये हो गया साइन इनवर्स, यहाँ हो जाएगा ए अपॉन ए। ठीक, अब अपर लिमिट रख गई, अब माइनस साइन रखना है। अब लोअर लिमिट, तो यहाँ एक्स के प्लेस पे जब हम ज़ीरो पुट करेंगे तो ये हमारी पूरी वैल्यू ज़ीरो ही हो जाएगी, तो ये ज़ीरो हो गया, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और साइन यहाँ पे जब पुट करेंगे तो ये भी ज़ीरो ही हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो गया कितना 2, यहाँ ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो ये भी हो गया 0 प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका 1 से 1 कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका साइन इनवर्स 1। ठीक, ये हो जाएगा। अब साइन की किस एंगल की वैल्यूज़ 1 होती है, तो यहाँ हो जाएगा कितना, तो ये हो गया इस एरिया ए इक्वल टू 2 ए स्क्वायर, और ये बन गया साइन इनवर्स, यहाँ पे रखेंगे साइन π/2। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे साइन ऑफ साइन कैंसिल हो जाएगी, तो क्या कंडीशंस हो जाएगा 2a स्क्वायर, और यहाँ पे इसकी वैल्यूज हो गई π/2। ठीक, तो यहाँ क्या होगा, 2 से ये 2 हो गया कैंसिल, तो क्या हो गया हमारा आंसर, तो यहाँ हो गया a इक्वल टू, ये हो जाएगा πa स्क्वायर, और इसकी यूनिट हो गई वर्ग इकाई, वर्ग इकाई ये हो गई। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर दे लेते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, तो इस तरह से हमें इसका सलूशन दे देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। देखो यहाँ पे भी कह रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 8, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x बराबर 8 द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये भी वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, ये ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये जो सर्कल का इक्वेशन गिवन है, इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, कलर चेंज कर देते हैं। क्या लिखा हुआ भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 8। ठीक, तो यहाँ क्या करना है आपको, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 कर लीजिए यहाँ पर। ठीक, और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ कितना हो गया 9 हो जाएगा। ठीक, प्लस 1 इधर ऐड किए तो इधर भी हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे प्लस 1 इधर ऐड कर लिए और प्लस 1 इधर ऐड कर लिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। ठीक, तो ये आपका बन गया कितना, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू चाहिए, तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। ठीक, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 इक्वल टू 9 माइनस, ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो y इक्वल टू हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा रूट
9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। और इसको मान लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ध्यान दीजिएगा, फिर से हम इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक। क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, 8 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो -8 इक्वल टू 0। और इसका कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक। तो इसका जब कंपेयर किया जाएगा किससे, इसका कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 GX प्लस 2 FY प्लस C इक्वल टू 0 से, ठीक। तो जब इससे इसकी तुलना करोगे, क्योंकि हमें इसका सेंटर पॉइंट चाहिए और रेडियस चाहिए, तो फिर हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम इससे कंपेयर करें तो देखो एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट है माइनस का भी 2 है, और यहाँ 2g हो जाएगा। तो यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो इसकी वैल्यूज़ हो जाएगी 2g इक्वल टू माइनस का 2। तो यहाँ से g की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, -1। और दूसरा चीज़ यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो y का कोई भी गुणांक नहीं है, तो y का जब गुणांक कोई नहीं है तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू जो 2f, ठीक, सीधे से लिख देते हैं, जो f की वैल्यूज़ होगी वो क्या होगी, f इक्वल टू 0 हो जाएगी, ठीक। और c की वैल्यूज़ कितनी हो गई, -8 हो गया, ठीक। ये हो गया। अब इसके बाद आपको करना क्या है, हमें क्या चाहिए, इसका केंद्र, ठीक है ना, सेंटर। तो सेंटर क्या हो जाएगी, इसका सेंटर होता है -g कामा -f होता है, ठीक। तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज रखोगे तो -g की वैल्यूज 1 हो जाएगा और f की वैल्यू 0, तो ये सेंटर पॉइंट हो गया। दूसरा में चाहिए रेडियस, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, तो इसका रेडियस यानी r की वैल्यूज़, तो इसका फार्मूला होता है √g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस का c। तो जब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ रखोगे जी की वैल्यूज़ है 1, अब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस एफ का मान है नहीं 0 हो जाएगा, माइनस सी की वैल्यूज़ -8, तो यहाँ पे हो जाएगा -8। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें सेंटर रेडियस मिल जाएगी, r इक्वल टू कितना, √9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 3, ठीक। ये हो गया। तो अब अगर हम यहाँ पे ग्राफ ड्रा करें तो हम ग्राफ ऐसे ड्रा कर सकते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखो, ये हो गया सर्कल, ठीक। कलर चेंज कर देते हैं, ठीक। ये हो गया सर्कल, ठीक। अब इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वो क्या होगा, ये यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर हम इस सर्कल के सेंटर पॉइंट की बात करें तो ये हो जाएगा इसका सेंटर पॉइंट, और जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1, 0 होगा, ठीक। ये होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रा करें, ठीक, क्या ड्रा करें, लाइन, तो देखो कैसे बन जाएगा, ये हो जाएगा हम्म, ये हो गई इसकी लाइन, ठीक। ये हो गई, जिसमें ये सेंटर पॉइंट आपका हो गया, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो इसकी सेंटर पॉइंट हो गया 0, ठीक। ये 0 हो गया, ठीक। और यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 3। तो ये वाली डिस्टेंस हो गई 3, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा ए, जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, 0, ठीक। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3, 0, ये बन गया, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे इसके जो है कोऑर्डिनेट बनाए चतुर्थांश, तो कितने बन रहे हैं, 4 बनेंगे, ठीक। ये हो जाएगा ये, ठीक। ये हो गया। तो अगर हम यहाँ से एक का निकाल लें तो फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी निकल आएगा, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, ठीक। तो ये हो गया एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल
बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू इंटीग्रेट लिमिट क्या होगी 1 से 3। ठीक है ना, यही तो हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे फिगर के है ना, ये हो गया, तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस हमें चाहिए। तो ये पूरा डिस्टेंस जो है ये, ठीक, यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गई यहाँ से ये वाली दूरी 3। ठीक, तो चलिए वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो यहाँ एक्स की वैल्यूज़ है 1 और ये हो गए 3। ठीक, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 1 to 3 और यहाँ पे हमारा कंडीशन जो हो जाएगा लिमिट ये हो गई और ये हो जाएगा y इंटू डी एक्स। ठीक, चलो वैल्यूज रख दो। तो a इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू इंटीग्रेट 1 to 3 और यहाँ पे y की वैल्यूज़ रख देंगे। तो y की वैल्यूज़ क्या फाइंड किए थे भाई, तो y की वैल्यूज़ आई थी ये। तो जब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो क्या बन जाएगा, तो ये हो गया √3 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। चलो भैया सॉल्व कर दो। अभी अभी मैंने फार्मूला बताया था इसका, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1/2 और यहाँ पे लिमिट इसका जब करेंगे तो क्या होता है यक्स, तो यक्स के प्लेस पे हो गया यक्स माइनस 1 और रूट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो 3 का स्क्वायर, चलो रख दो 3 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए के प्लेस पे क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और फिर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स यहाँ पे हमारा कंडीशन जो बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो बन जाएगा एक्स माइनस 1/3 और इसकी लिमिट हो जाएगी कितनी 1 to 3 हो जाएगी। ठीक, चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा। तो पहले यहाँ पे आपको करना क्या है, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जब 4 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे जब इसकी वैल्यू से निकालेंगे तो क्या कंडीशन से बनेगा, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू यहाँ हो गया 2 और क्या बचा, अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या कंडीशंस आएगा वो देख लेते हैं। तो यक्स के प्लेस पे हो गया 3 माइनस 1। ठीक, ये हो गया 3 माइनस 1 और रूट के अंदर हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और फिर हो गया प्लस ए स्क्वायर यानी 9 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स के प्लेस पे हो गया 3 माइनस 1/3 और फिर यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे और फिर दूसरी लिमिट पुट कर देते हैं। तो दूसरी लिमिट पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 हो गया और यहाँ हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे हो गया प्लस और ये प्लस माइनस हो जाएगा तो -9 और ये हो गया साइन इनवर्स, यहाँ पे हो गया 1 माइनस 1/3। ये हो गया लिमिट यूज़। तो अब इसी को सॉल्व कर लो भाई। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया 2, 3 माइनस 1 हो गया 2 इंटू यहाँ हो जाएगा रूट के अंदर 9, 3 का स्क्वायर 9 और 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर हो गया 4। ये हो गया प्लस 9 और ये हो गया साइन इनवर्स, यहाँ पे ये हो जाएगा 2/3। ये हो गया और यहाँ 1 माइनस 1 0, तो ये आपका हो गया 0, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, तो ये हो जाएगी a इक्वल टू यहाँ हो गया 2 और ब्रैकेट्स के अंदर क्या था भैया 2, 9 में से 4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। तो ये हो गया 2√5, तो ये हो गया 2√5 प्लस 9 और ये हो गया साइन इनवर्स, यहाँ पे हमारा कंडीशन जो आया है वो कितना है 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3। ये हो गया। ठीक, ब्रैकेट ओपन कर दो, a इक्वल टू हो जाएगा 2 दूना 4 √5 प्लस 9 दूना 18 साइन इनवर्स 2/3। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसकी यूनिट लिख देते हैं।
वर्ग इकाई। तो क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई। ठीक, ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। ठीक, ये हो गया आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। ये देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा वो हमें सॉल्व करना है। ठीक, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द बाउंडेड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, तो हमें इसका एरिया फाइंड करनी है। दीर्घ वृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, और इसका क्या आंसर आएगा उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले जो हमारा इक्वेशन दिया है यहाँ से हम इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। ठीक, क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बी को भी उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, पहले इसका एलसीएम ले लो, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो बी को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो वाई इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ब्रैकेट में हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये पूरे पे बन जाएगा रूट। ठीक, अब इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो वाई इक्वल टू बन जाएगा बी अपॉन ए, और रूट के अंदर हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब शुरू करते हैं इसका अगला कंडीशंस। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका फिगर कैसे होगा वो आपको बना के दिखा देते हैं। ये हो गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, कलर चेंज कर देते हैं इसका। ये देखिए ये हो गया एक दीर्घवृत्त, और ऊपर बना देते हैं। ये, और इसके बाद अब इस पे एक्सेस को ड्रा कर देते हैं। तो ये हो गई वाई एक्स एक्सेस, और ये हो गई वाई एक्सेस। ठीक, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारा क्या होगा, ये सेंटर पॉइंट हो गया ओ। ठीक, ये हो गया सेंटर पॉइंट ओ, और यहाँ से अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट ए होगा, और इसका कोऑर्डिनेट होगा ए कामा ज़ीरो। ठीक, ए कामा ज़ीरो। अगर हम यहाँ की बात करें तो ये पॉइंट हम लेट कर लेंगे ए डैश, और इसका कोऑर्डिनेट होगा माइनस ए कामा ज़ीरो। ठीक, तो इसमें हमें करना क्या है, एक पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे अगर हम इस पार्ट का एरिया निकाल लें तो इस पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जो हमें लिमिट चाहिए वो कहाँ से, यहाँ से चाहिए, जहाँ से इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की लिमिट चाहिए, तो इसका लिमिट निकाल लिया जाए। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो इस पार्ट का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करनी, तो इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एलिप्स ए इक्वल टू इंट्रीगेट, पहले इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 इंटू इंट्रीगेट, लिमिट क्या हो जाएगी 0 से ए, और ये हो जाएगा वाई इंटू डी एक्स। ठीक, चलो रख दो भैया मान इसमें। तो जब यहाँ पे मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा,
ए इक्वल टू हो जाएगा 4 और 4 इंटीग्रेट 0 टू ए, वाई के प्लेस पे वाई की वैल्यूज़ रखेंगे तो क्या आया था वाई की वैल्यूज़ बी अपान ए और रूट के अंदर हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, इंटू डी एक्स। तो बी अपान ए कॉन्स्टेंट, इसको बाहर कर देते हैं तो इसको हम लिखेंगे 4b/a और ये हो जाएगा इंटीग्रेट 0 टू ए और रूट के अंदर फिर से हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका अभी अभी फार्मूला लगाया गया था, फिर से पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, तो ए इक्वल टू हो गया 4b/a इंटू क्या होता है 1 ब्रैकेट में एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या होता है प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपान ए और लिमिट क्या होगी 0 टू ए होगी, ठीक। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब लिमिट अप्लाई कर दो, बस सॉल्व कर लो, यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये 2 से आप इसको कैंसिल कर दोगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यूज़ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2b/a हो गया। अब यहाँ जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये हो गया प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स, ये हो जाएगा a/a, फिर हो जाएगा माइनस साइन। जब यहाँ ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो, पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगी कितनी 2b/a और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 प्लस ए स्क्वायर और ये हो गया साइन इनवर्स, ए से ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हो गया 1। अब साइन किस एंगल की वैल्यूज़ 1 होती है तो इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू 2b/a इंटू ए स्क्वायर और ये हो गया साइन इनवर्स, ये हमारा कंडीशंस बन जाएगा साइन इनवर्स और ये हो गया साइन π/2, ये हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ए से एक ए कैंसिल कर देंगे तो क्या कंडीशंस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू 2ab और यहाँ साइन ऑफ साइन कैंसिल हो जाएगी तो बन जाएगा π/2। अब यहाँ 2 से ये 2 भी हो गया कैंसिल तो यहाँ से हमें एरिया मिल जाएगी ए इक्वल टू π/ab और यही होती है स्क्वायर यूनिट, यही होती है इसकी वैल्यूज़। तो इस तरह से ये इसका हो जाएगा आंसर, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे कह रहा फाइंड, है ना, इस क्वेश्चन पे क्या कह रहा, वक्र वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर और रेखा वाई इक्वल टू 16 द्वारा घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड द लाइन वाई इक्वल टू 16। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा जो कर्व दिया गया है वो क्या दे दिए हैं, कर्व जो है आपका वो क्या है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। और अगर हम वाई अक्ष के जो है सापेक्ष इसका जो है फिगर ड्रा करेंगे क्या हो जाएगा, तथा रेखा क्या दिया गया वाई इक्वल टू 16, ठीक। आइए देखते हैं इसका इक्वेशंस कैसे बनेगा और कैसे इसको सॉल्व करना है, ये देख लेते हैं। सबसे पहले एक पैराबोला बना देते हैं, तो ये हो जाएगा ये बन गया परवल है, ठीक। अब इसका कलर चेंज करके एक्सेस बना देते हैं,
तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, और सेकंड कंडीशंस हो गया, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक, अब अगर हम इसमें लाइन की बात करेंगे तो हमारी जो लाइन होगी वो कौन सी हो जाएगी, ये हो गई लाइन, ठीक, जो वाई एक्सिस को केवल इंटरसेक्ट करेगी ये। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी, तो ये जो लाइन है ये है y = 16। ठीक, ये हो गई। तो अगर हम यहाँ पे पॉइंट की बात करेंगे तो ये पॉइंट हमारी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 0, 16 हो जाएगी। ठीक, ये हमारा क्या होगा, ये ओरिजिन पॉइंट है 0, तो इसका 0, 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम एरिया बात करेंगे तो इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। ठीक, इस पार्ट का एरिया फाइंड कर लेते हैं, तो हमें इसी का पूरा एरिया निकालना है। ठीक, तो ये हो जाएगा। तो चलिए करते हैं इसका सल्यूशन। ठीक, तो क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेट। अब यहाँ पे लिमिट क्या होगी, 0 to 16, और इस बार फंक्शन हम किसको बनाएंगे, यक्स को, और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, वाई के। ठीक, तो इसमें कितने बाउंडेड एरिया बनेंगी, 2। ठीक, तो एक पार्ट ये बन जाएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा, तो हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया। चलो वैल्यूज पुट कर दो, तो a = हो गया 2, और यहाँ पे लिमिट इंटीग्रेट 0 to 16, और यहाँ पे लिमिट एक्स की जब वैल्यूज़ रखेंगे तो एक्स की वैल्यूज़ क्या गिवन है, तो स्क्वायर इधर ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। तो स्क्वायर जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो x = क्या हो जाएगा, √y हो जाएगा। ठीक, तो √y ये पुट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक, तो क्या कंडीशन से बन जाएगा हमारा, तो यहाँ हो गया √y × dy। ठीक, चलो कर दो इसका इंटीग्रेट, तो a = हो गया 2, इसका हो गया कितना, 2/3, और ये बन जाएगा y⁴ लिमिट क्या हो गया भैया, तो लिमिट हो गया 0 से 16, ये हो जाएगा। ठीक, अब चलो इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं इसमें, और लिमिट पुट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसकी वैल्यूज़ हो जाएगी a = 4/3, ये हो गया। और यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज़ हो जाएगी तो 16, तो ये क्या बन जाएगा, 16⁻³ -0 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 4/3, और 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4⁻², और पूरे की पावर हो जाएगी 3/2 -0, तो ये हो गया 4/3, और यहाँ पे हो जाएगा पावर से, ये पावर आपकी जब मल्टीप्लाई होगी तो 4 और 2 × 3/2, तो ये 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 4/3 इंटू, अब यहाँ पे 4⁻³ यानी 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 4 × 4 × 4। ठीक, तो कितना हो गया, 4 चौक 16। ठीक, 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 चौके 64 चौके, कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 9 का 36, 4 छंग 24, 24 25 256, यानी कितना हो जाएगा, 256 16 छंग 96, 16 कम 16 9 25 3 वर्ग इकाई, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से इसका आंसर कर लेना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान दीजिए और कैसे इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय इलिप्स, निम्नलिखित द्वारा परिबद्ध छेद का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अभी अभी हमने आपको x² / a² + y² / b² = 1 इसी रूम में है, तो यहाँ पे a के प्लेस पे 16 है, b के प्लेस पे 25 है। करना वैसे ही, तो इसको आप लोग HW में डाल लीजिए और इसको वर्क कर डालिए। ठीक, तो इसको कर लेना है और आंसर बताना है क्या आएगा। ठीक,
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका, ये हो गया। इसमें क्या दिया गया है, फाइंड द एरिया included between the circle x square plus y square is equal to 8x, parabola y square is equal to 4x and अपर पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के ऊपर वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x एवं परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये कंडीशंस होगा। तो इसमें हिंट दे देते हैं और करना आपको है। उसके बाद देखो, सबसे पहले हम इस इक्वेशंस को क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8x इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हम सेंटर की बात करेंगे तो इसका सेंटर जो होगा वो क्या होगा, तो इसका हाफ हो जाएगा 4,0 हो जाएगा क्योंकि वाई की वैल्यूज़ है नहीं। और अगर हम रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस क्या हो जाएगा, रूट जी स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे हो गया यानी कि जी स्क्वायर यानी कि 4×4 = 16, तो रेडियस आपकी हो जाएगी 4। ठीक, अब यहाँ पे अगला जो हमारा दिया गया परवल है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो इसको अगर हम बनाएं तो क्या कंडीशंस बनेगा ये देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें कैसे हमें इसको फिगर ड्रा करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक वृत्त बना देते हैं, ये हो जाएगा। ठीक, ये हो गया वृत्त, ये। ठीक, अब इसका जो सेंटर पॉइंट है वो कहाँ पे है, तो इसका सेंटर पॉइंट ये हो गया। ठीक, जिसको हम ओ से प्रेजेंट कर रहे हैं और इसके कोऑर्डिनेट जो है वो कितना होगा, तो सेंटर क्या हो गया 4,0, ये हो जाएगा। ठीक, यानी किस पे होगा, एक्स एक्सिस पे। तो अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, तो ये हो गया। और यहाँ पे हमारी जो कंडीशंस होगी वो ये हो गई। ठीक, ये इस तरह से ये बन गई। तो यहाँ से अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक, तो ये सेंटर पॉइंट हो चुका है, केंद्र। यहाँ से अगर हम रेडियस की बात करें तो ये भी 4 है और ये भी 4 हो गए। ठीक, ये तो होगा और ये कंडीशंस हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कंडीशंस अगला क्या बनाना है, अगला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो इसमें क्या है, अगर हम परवलय खींचेंगे तो अगला परवलय का जो कंडीशंस बनेगा वो कैसे बनेगा ये देख लेते। तो यहाँ पे अगर हम परवलय खींचते हैं तो कुछ इस तरह से ऐसे बन जाएगा, ये हो गया। तो इनके द्वारा जो एरिया बनेगा, ठीक, इस एरिया को हमें क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। ठीक, ये हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चंस को हमें करना है। तो ये पॉइंट आपकी हो जाएगी 0,0, ओरिजिन पॉइंट होगी। इन दोनों का ये इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना है। तो दोनों ही क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या दिया गया, वाई स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ कंडीशंस देखो, अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 8x। तो इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका x-4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक वैल्यूज़ हो जाएगी 0 और दूसरी हो गई 4। ठीक, तो इंटरसेक्ट पॉइंट का जो वैल्यूज़ हो गई वो हमें पता हो गया। तो इस इंटरसेक्ट पॉइंट को अगर ए नाम दे दिया जाए तो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो कितना होगा, 0,4 हो जाएगा। ठीक, एक मिनट, ये तो एक्स की वैल्यूज़ आई है, हमें वाई की वैल्यूज़ भी फाइंड कर लेनी है। तो अगर हम एक्स की वैल्यूज़ यहाँ 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा कंडीशंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज़ पुट करोगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4
एक्स में एक्स इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे तो वाई इक्वल टू भी ज़ीरो आ जाएगी, ठीक। और अगर हम यहाँ पे एक्स इक्वल टू 4 रखेंगे तो वाई इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 4 इंटू 4 और इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 4, ये हो जाएगा, ठीक। तो जो इसके लिमिट बन गए ए के कोऑर्डिनेट वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, ठीक। ये हो गया 4, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, लिमिट 0 to 4 हो गया। अब इसी का एरिया निकाल लेना है, ठीक। तो अब इसके आगे आपको करना है, अगर ये नहीं आएगा तो इस क्वेश्चंस को आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो हम बताएंगे। सब कुछ मैंने बता दिया, बस आपको एरिया फाइंड करनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। क्या लिखा है, यदि वक्र x इक्वल टू वाई एवं यहाँ पे थोड़ा सा मिस है, x इक्वल टू वाई नहीं होगा, यहाँ पे होगा वाई स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे भी हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो गया। एवं रेखा x इक्वल टू 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x बराबर a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है इसका भी हिंट दे देते हैं, इसको आप कर सकते हो, ठीक है ना। अभी इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, तो चलिए इसको SW में डाल देते हैं और इसको आप कर लीजिएगा। ना है तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपको इसका आंसर बता देंगे, ठीक। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ द बाउंडेड बाय द एलिप्स। तो ये भी अभी अभी आपको इसका भी कंडीशंस बताया गया, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसी के फॉर्म में है, तो इसको भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं। ये भी SW है। तो जितने क्वेश्चन मैंने SW में कर दिया, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन रही थी, 1 घंटे हो गया है, तो काफ़ी क्वेश्चंस हमने आपको दे दिए हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करिएगा, और ना आए तो आप इनको कमेंट करके बताइएगा, हम इसका सल्यूशन आपको दे देंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।